नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम 15 मार्च को हुआ था, आप सभी जानते हैं कि उसी दिन उसकी क्या हालत हुई। आप सभी को पता है कि किस प्रकार से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई हैं जिससे साबित होता है कि पेपर लीक हुआ था। हालांकि विभाग इसको अभी तक मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि विभाग कहता है कि उसका अपना प्रोसीजर है जिसको वो फॉलो करेगा, और उसके हिसाब से अगर उसको लगता है ऐसा कुछ हुआ है तो वो फिर उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। और हम सभी जानते हैं कि इस दौरान कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लोगों को पकड़ा गया है जो इस रैकेट को चला रहे थे, नकल करवा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग का अपना एक अलग रुख है। देखिए, आप सभी के सामने मैं ये बात जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि बीपीएससी ने कहा है, प्रश्न पत्र लीक होने के सबूत नहीं, अभी रद्द नहीं होगी परीक्षा। अभी बीपीएससी का ये कहना है। आप सभी को याद होगा कि एक एडमिट कार्ड का पेज था जो कि सर्कुलेट हुआ था हर जगह, और उसमें कुछ आंसर कीज जो थे वो प्रिंट हुए हुए थे। ठीक है, तो अगर वो सर्कुलेट हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि पेपर लीक हो गया है, लेकिन विभाग अभी इसको मानने को तैयार नहीं है। आगे हम बढ़े तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा जो टीआरई 3 थे उसके प्रश्न पत्र के आंसर लीक होने के मामले में बीपीएससी और बिहार पुलिस की जो जांच एजेंसी है, जिसको आर्थिक अपराध इकाई ईओयू, आमने सामने आ गई है। रविवार को बीपीएससी ने ईओयू से 15 मार्च को बीपीएससी 15 मार्च को परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र लीक होने का ठोस सबूत मांगा है। इसके बाद ही परीक्षा रद्द होने पर विचार होगा। रविवार को आयोग में हुई विशेष बैठक के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के संबंध में पिछले शनिवार को ईओयू द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन में 15 मार्च को हुई परीक्षा के प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के सबूत में मानक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विभाग कहता है कि जो सबूत होने चाहिए वो अभी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। बहरहाल ईओई ने सोमवार को करीब 300 अभ्यर्थियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस 300 में से लगभग 100 जो हैं वो महिला अभ्यर्थी हैं। तो इस प्रकार देखिए, हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ उस दिन, क्या नहीं हुआ, ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है हमें और आपको। लेकिन विभाग को ये बात समझनी चाहिए कि जो लोग मेहनत से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जो चाहते थे कि वाकई में वो काबिल हैं, उनका सिलेक्शन हो। टीआरई 1 टीआरई 2 में बहुत ऐसे बच्चे थे जो 1 नंबर 2 नंबर से रह गए, और उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, वो श्योर थे कि इस बार उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से ये सब कुछ हुआ है, जो ये बीपीएससी द्वारा जो अ, व्यवस्था थी, उसको हम सभी ने देखा। लेकिन देखिए, अब क्या करें, जो विभाग एक्शन लेगा वही आगे माना जाएगा। और इससे क्या है कि ऐसे जो जेन्युइन लोग हैं, जो सच में तैयारी करते हैं, उनका मोराल डाउन होता है। तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आगे बढ़े तो देखिए, इसमें लिखा है, जांच में जुटी एसआईटी, गिरफ्तार गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ। ईओयू ने प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिलने के बाद ही कार्रवाई को लेकर विशेष टीम का गठन कर दिया था। इस टीम ने ही पटना के करबिगिया और झारखंड के हजारीबाग में छापेमारी की थी। 16 मार्च को ईओयू ने में एफआईआर दर्ज होने के बाद नए सिरे से साइबर क्राइम के एसपी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की गई। ईओयू के एडीजी नैयर हुसनैन खां और डीआईजी एमएस ढिल्लो केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ईओयू सूत्रों की माने तो मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए हजारीबाग में गिरफ्तार हुए सॉल्वर गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा आप पाएंगे कि बिहार झारखंड के कई जिलों में अभी भी जो है छापेमारी चल रही है। तो इस प्रकार देखिए कि बहुत ही अजीब सी बात है। और ये सिर्फ हम बात करें कि बीपीएससी टीआरई 3, क्या आप देखिए आजकल देश में जो भी बड़े लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं, उस किस प्रकार से उसमें धांधली की जाती है। ठीक है, तो विभाग को जल्दबाजी में परीक्षा लेने की बजाय समय ले, आराम से परीक्षा कराए, लेकिन व्यवस्था जो हो वो सुचारू हो, है ना, किसी के साथ ऐसा ना हो कि अन्याय हो जाए। चलिए देखते हैं आगे इस पर क्या कुछ होगा। जैसा भी रहेगा आपको अपडेट तो मिलती ही रहेगी इस चैनल पर।
बस आपको करना ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, कोई भी नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।